आज हम पिछले 5 साल के, 5 नहीं 6 साल के, 2016 से 2016 से 2022 में एसएससी ने किसी भी एग्जाम में जो एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछे हैं ना, एडजेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ने वाले, एडजेक्टिव में एसएससी ने 2016 से 2022 तक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम एसएससी ने लिया है जिसमें उसने एडजेक्टिव के क्वेश्चन पूछे हैं 16 से 22, वो फिल्टर करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है जी, चीजें मैंने सारी आपको पढ़ा रखी हैं, बैच में हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। तो देखते हैं आप कितना कर पाते हो भाई, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, सीपीओ 2016 में आया था, ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। तो चुटकी बजा के आपको आंसर देना है। ये तो ऐसे आंसर है जो चुटकी बजा के आपको दे देना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन में बाद में बोर्ड पे लिखूं, पहले आपको इसका आंसर दे देना चाहिए था। जितने भी आईओआर वाले हमारे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री में होते हैं और अपने साथ टू लेते हैं, देन नहीं लेते हैं, टू लेते हैं। जूनियर हो, सीनियर हो, है ना, प्रायर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, है ना, जितने भी ये हमारे प्रेफर हो, एक प्रेफर है इसमें, प्रेफर, प्रेफर अपने साथ, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कॉम्परेटिव डिग्री में ऑलरेडी होते हैं, अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑन रिसीविंग द मार्क शीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। हाँ जी, हाँ, बता दो क्या हो जाएगा। हाँ जी, बताओ क्या होगा। मैंने आपको बताया पासिंग मार्क्स कोई टर्म ही नहीं होती है, पास मार्क्स होती है। पासिंग मार्क कोई टर्म नहीं है, पास मार्क एक टर्म होती है। इंग्लिश में पासिंग मार्क जैसा कुछ नहीं होता। पास मार्क कितने हैं? 33 हैं, 40 है, 80 है, ऐसा होता है। पासिंग मार्क नहीं होता है इंग्लिश में, ग्रामर में नहीं होता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में इसको मान सकते हैं, बोलचाल की भाषा में मान सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2019 में आया था मेरे भाई, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन आया था, एसएससी एमटीएस 2019 में। मिस रमा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेस, एज मच एज 50 कार्स, एज मच एज 50 कार्स। बताओ क्या हो जाएगा। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, पहले इधर से पढ़ते हैं। मिस रमा देवी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, और यहां पे हैज मेरी मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ब आई नहीं है, और इसका मतलब है पजेस या ओन, क्योंकि हैज का मतलब ड्रिंक, ईट, टाइम स्पेंड, पजेस या ओन होता है, तो वो रखती हैं। 2 के बाद प्लूरल नाउन एलिफेंट्स आया, बिल्कुल ठीक है। 10 के बाद प्लूरल नाउन हॉर्सेस आया है, बिल्कुल ठीक है। और एंड एज मच एज 50 के बाद कार्स तो आया है, लेकिन काउंटेबल चीज के लिए मेरे भाई हम मच का यूज नहीं करते, मैनी का यूज करते हैं। मैनी बॉयज होता है और मच मिल्क होता है। मतलब क्या है जी इस बात का, मैनी के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन, मच के बाद अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर ही होती है। तो गिन सकते हैं ना 50 कार्स को, तो मच कैसे आया, मैनी आएगा, इसकी जगह पे मैनी आ जाएगा। बताओ जी। एसएससी एमटीएस 2019 का ही क्वेश्चन है। बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। बताओ जी क्या हो जाएगा, बताओ जी क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री में हमको अदर का यूज करना होता है, और वह होता है या तो एनी से पहले या फिर ऑफ के बाद, ऑफ से पहले, ऑफ ऑल, या तो ऑफ के बाद या एनी से पहले। पॉजिटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, यदि सेम काइंड की तुलना हो। जैसे कि एग्जांपल ऐसे है, 5 स्टूडेंट है क्लास में, एक है अंकित, एक है विपुल, एक है चमन, और एक है कपिल, और एक है बोस। अब मैं बोल रहा हूं बोस ज्यादा पॉपुलर है किसी भी स्टूडेंट से, तो बोस, ये 5 स्टूडेंट थे, बोस अंकित से ज्यादा पॉपुलर है, बोस विपिल से ज्यादा पॉपुलर है, बोस चमन से ज्यादा पॉपुलर है, बोस कपिल से ज्यादा पॉपुलर है। और एनी में तो बोस खुद भी आ गया ना, एनी मतलब कोई भी।
तो बोस तो खुद से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो खुद से कंपैरिजन ना हो इसलिए अदर का यूज करते हैं। तो मेरे भाई सही आंसर होगा एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट। अब क्या फर्क क्या आया, अंतर क्या आया? अब बोस एनी अदर, अन्य से, अन्य ये है ये है ये है ये है, बोस अन्य से हट गया, खुद अब बोस अन्य की काउंटिंग में नहीं आ रहा है, एनी अदर स्टूडेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। दिस एरर आर मेड बाई फॉरनर्स, तो भैया दिस के बाद अनकाउंटेबल, सॉरी सिंगुलर नाउन एरर है, आर कैसे आया, इज आना चाहिए, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गलती से इसमें डल गया, हो जाती है कई बार गलतियां, तो दिस एरर इज मेड बाय फॉरनर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस नोवेल ऑफ सेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नोवेल, बताओ। ऑफ सेल्डन, सेल्डन का यह नोवेल, दिस नोवेल मेरा सब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन, सेल्डन उसका ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए इज आया है, बिल्कुल ठीक। मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग अपने आप में एक टू शैलेबल वर्ड है, टू शैलेबल वर्ड है, जो टू शैलेबल दो बार में प्रोनाउंस हो रहा है, इंटरेस्टिंग, मोर लगा के कॉम्परेटिव डिग्री देते हैं और मोर के साथ देन आता है। यह एक नोबल है और इसकी तुलना नोबल से ही हुई है। जब नोबल की तुलना नोबल से हो, नोबल की तुलना नोबल से हो और पॉजिटिव या कॉम्परेटिव डिग्री हो, एनी अदर का यूज होना चाहिए, एनी अदर का यूज हुआ है। सेंटेंस ना सुनार ने, कोई जो सुनार रहा होगा ग्रामेटिस्ट, जो ग्रामर का जो इंग्लिश टीचर सुनार होगा, सोने की कलम से लिखा है सेंटेंस, सोने की कलम से सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नो एरर है, लेकिन तुम तो भगवान में एरर निकाल दो, तुम लोग तो भगवान में दोष निकाल दो, गलतियां कमियां भगवान में निकाल दो। ये तो एक सिर्फ एक मात्र सेंटेंस था। आगे बढ़ जाता हूं। ऑल माई होप वर डूब्ड एंड आई वॉज प्लंग्ड इन डीप सोरो, मेरी सारी जो उम्मीदें थी वह धूलित हो गई, डूब गई, और मैं ना गोते मार रहा हूं, किसमें, दुख के गोते में हूं मैं, है ना, दुख के दरिया में गोते में लगा रहा हूं, मैं दुख के दरिया में गोते लगा रहा हूं। आप बोलोगे ऑल के बाद प्लूरल आता है, ऑल माई होप्स आना चाहिए, ऑल मेरा ऐसा एडजेक्टिव है, अपने बाद प्लूरल लेता है, होप्स आना चाहिए, ऑल माई होप्स, ऑल माई होप्स, ठीक है जी। आप बोलोगे आपने यहां पे कैसे लगाया, ऑल मेरा एडजेक्टिव है और अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, अगर काउंटेबल है तो ऑल माई होप्स आना चाहिए। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज, डॉक्टर कहता है पेशेंट जो है वो ना के बराबर दिनों में रिकवर कर जाएगा। क्या कोई डॉक्टर ये कहेगा ना के बराबर दिन लगेंगे रिकवर होने में? देखो, फ्यू मतलब होता है निगेटिव, कुछ है लेकिन कितना कुछ, ना के बराबर, और आ फ्यू, दा फ्यू, ये भी कुछ होते हैं, लेकिन ये होता है कम मात्रा है, ये इतना है काम चल सकता है, कम है। क्या डॉक्टर ना के बराबर दिन में बोलेगा भाई तुम्हें ना के बराबर दिन लगेंगे रिकवर होने में? भाई कुछ तो दिन लगेंगे, तो फ्यू खाली गलत है, आ फ्यू आना चाहिए, या दा फ्यू भी आप लगा सकते हो, आ फ्यू ज्यादा सटीक है। अगर मेरे को मात्रा कम दिखाती है, ये ना के बराबर है, कम मात्रा, ये इससे ज्यादा मात्रा है, तो अगर आपको ना के बराबर मात्रा दिखानी है तो आ फ्यू तो बोलो, कम से कम आ फ्यू तो बोलो। सही बात है जी, आ फ्यू हो जाना चाहिए। कोई डॉक्टर नहीं बोलता है ऐसे, आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, एडमिट होने की जरूरत नहीं, एडमिट कर लेंगे, डिस्चार्ज होना है 2 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद बोलेंगे 2 दिन में कर दूंगा और 5 दिन लटका देंगे। फिर एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश, मैंने आपको एक वो बताया था फॉर्मेट, एज गुड, एज इफ नॉट बेटर देन, मैंने आपको रटने के लिए बोला था, एज गुड, एज इफ नॉट बेटर देन। अब आप बोलोगे जी रटने वाली क्या बात है, एज पॉजिटिव डिग्री एज आता है, इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन होता है एक फॉर्मेट। तो एज गुड कहां रह गया, एज गुड एज करो मेरे भाई, एज गुड एज हो जाना चाहिए, एज गुड एज पार्ट ए में, बी में एरर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। आप बोलोगे आई आर वाला एडजेक्टिव है, आई आर वाला अपने साथ देन नहीं लेता, टू लेता है।
हिज के बाद नाउन सिंगुलर नाउन है, कंपोजिशन इज सिंगुलर वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया। आपको पता है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाता हूं। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। जयपुर पटना से ज्यादा दूर है चंडीगढ़ के मुकाबले। बताओ बताओ। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। पटना से जयपुर ज्यादा दूर है चंडीगढ़ के मुकाबले। ये मेरा पटना है, यहां से जयपुर दूर है, चंडीगढ़ पास है, ये बोलना जा रहा है। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पटना से जयपुर ज्यादा दूर है, चंडीगढ़ पास है। मैंने आपको बोला था दो टर्म होती है, एक होता है फारदर, इसमें आया है फार। फार मीन्स होता है मेरे भाई दूर, फार मीन्स दूर होता है। तो फारदर का मतलब है दूरी में अधिक, और एक होता है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, अगला, आगे का, आगे या अगला, आगे का कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई दूरी की बात हो रही है तो फर्दर कैसे आएगा, फारदर आना चाहिए। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स पेयर है, कंफ्यूजिंग पेयर है, करा रखा है आपको मैंने, फारदर होना चाहिए, फर्दर नहीं होना चाहिए। राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन्स। बताओ कहां पे एरर है, सीपीओ 2017 में आया था, सीपीओ 2017 में आया था। फादर मत लिखो, एक तो फादर लिख रहा है भाई, फादर वादर मत लिखो, जयपुर को फादर और पटना को फादर मत बनाओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दो चीजों के बीच तुलना होती, देखो सिलेक्शन होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सिलेक्शन के लिए आपको दो से अधिक चीजें चाहिए। भाई आप बोलो बेस्ट, भाई दो से अधिक लोग होंगे तभी तो बेस्ट होगा, दो में तो भाई एक दूसरे से बेटर है बेस्ट। जब भी दो चीजों के बीच तुलना की जाए तो मैंने आपको बोला था द बेटर ऑफ याद करो, द बेटर ऑफ याद करो, मतलब कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ होना चाहिए। तो द प्लस रिचेस्ट नहीं, रिचर आएगा, द रिचर ऑफ द टू, द बेटर ऑफ द टू, द रिचर ऑफ द टू। जब भी दो लोगों के बीच आपको सिलेक्शन करना है तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ आता है। वैसे द सुपरलेटिव ऑफ चलता है, लेकिन दो लोगों के बीच तुलना है, रीजन इसका ये है, ये एक है, ये दूसरा है। अब दो लोगों के बीच तुलना है तो सिर्फ इतना सा मतलब है, ये इससे बेटर है या फिर ये इससे बेटर है, सिर्फ दोनों में से कोई बेस्ट नहीं है, बस इससे ये मतलब तुलना होती है। जब मेरे को चुनाव करना हो दो के बीच तो द प्लस बेटर प्लस ऑफ का करते हैं हम, ठीक है, द रिचर ऑफ हो जाएगा। आई वुड रेदर टू डाई देन बैग, बताओ क्या हो जाएगा, आई वुड रेदर टू डाई देन बैग। मैंने बोला था वुड शुड हैड बेटर, रेदर के बाद डायरेक्ट वी बनाती है, तो रेदर के साथ डाई आएगा तुरंत। रेदर वर्ब देन वर्ब, रेदर देन चलता है, रेदर प्लस V1 देन प्लस V1 फॉर्मेट चलता है। रेदर डाई देन बैग, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, रेदर V1 देन V1, ठीक है, रेदर के साथ देन चलता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी possessed proved टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। जो थोड़ी सी उसको नॉलेज थी ना वॉलीबॉल की, वह हमारे लिए बहुत काम आई इनॉग्रल मैच में, जो हमने इनॉग्रल मैच खेला था। अब आप मुझे बताओ, क्या ना के बराबर नॉलेज काम आ सकती है? थोड़ी बहुत तो नॉलेज रही होगी। पहली बात तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल का यूज करते हैं, लेकिन खाली लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर ना के बराबर ज्ञान है तो वो किस काम में आएगा भाई? ना के बराबर नॉलेज थी, वो हेल्पफुल कैसे यूज होगी? थोड़ी सी नॉलेज तो रही होगी ना कम से कम। तो या तो ए लगाओ, दा लगा सकते हैं, लेकिन ए बेस्ट है, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज की बात हो रही है। लिटिल ना के बराबर ए थोड़ा सा है, दा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, दा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो दा लिटिल आ लिटिल नॉलेज बेस्ट है। आई एम मोर लॉनलियर हेयर मीनिंग है, लॉनली मतलब तन्हा होता है। अक्षय कुमार गाने में सिखा रहा है लॉनली मीनिंग, कि मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली, तो तन्हा मतलब लॉनली। तो लॉनली का हिंदी में मतलब अर्थ होता है तन्हा होना, अकेला होना। आप बोलोगे जी लॉनलियर है ना, ये अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है।
कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर नहीं लगा सकते, जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो मेरे भाई मोर नहीं आएगी, मोर नहीं आएगा। हालांकि मच लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत भी नहीं है मच की, है ना, क्योंकि मच बेटर होता है। तो आई एम लॉनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए, क्योंकि ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो दूसरी कंपैरेटिव डिग्री क्यों लग जाएगी, जी पापा जी बन जाएगा, जी पापा जी बन जाएगा, है ना, जी पापा जी बन जाएगा। सही बात है जी, सही बात है। आ रही है बातें समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। CHSL 2016 में आया था, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। बताओ, दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग, मैनी प्लानिंग, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। देखो एसे राइटिंग, मैंने बोला कभी भी जेरेंड अगर आ जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। तो एसे राइटिंग, राइट एक वर्ब है, आईएनजी लग के जेरेंड बन गया, सिंगुलर है, इज आया है। एन बोलता है सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, आर्ट आया, और आर्ट को मैं आ लिखूंगा, दूसरी उसकी शर्त वोवल साउंड वाली भी हो गई। दैट मतलब क्या है, आर्ट है, वह आर्ट जो रिक्वायर्स करती है, रिलेटिव प्रोनाउन वाली कंडीशन पूरी होगी। मैनी बोलता है मेरे बाद काउंटेबल नाउन आनी चाहिए प्लूरल, तो मैनी प्लानिंग्स करो, मैनी प्लानिंग्स, मैनी प्लानिंग्स हो जाना चाहिए। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी प्लानिंग्स हो जाएगा। मैनी बॉयज मच प्लानिंग, आगे बढ़ जाता हूं। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू द कालिदास दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। बताओ, बताओ कहां पे एरर है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो जहां पे इंग्लिश आती हो, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। बताओ, देखो देन के बाद, देन बोलता है कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, और एनी अदर का यूज भी या तो पॉजिटिव डिग्री में होता है या कंपैरेटिव डिग्री में होता है, एनी अदर पॉइज। स्टूडेंट ने मुझसे पूछा क्या मुझे पता था ये कालिदास जी हैं, ये हमारे कालिदास जी हैं, है ना, और ये अन्य पॉइंट है बहुत सारे, किसी भी अन्य पॉइंट से, अन्य पॉइंट ले लो, बहुत सारे यहां पे अन्य पॉइंट है, बहुत सारे अन्य पॉइंट है, बहुत सारे अन्य पॉइंट है। तो कालिदास अन्य किसी से भी, खुद से नहीं, इनमें किसी से भी ज्यादा क्या है, ज्यादा ग्रेटर है। तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, सही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कब होता है, दा अगर दो के बीच तुलना हो, तो आगे दो पॉइंट की बात तो नहीं है, साफ साफ दो लोगों के बीच तुलना होगी तो दा हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ, नहीं तो नहीं करेंगे, दा नहीं आना चाहिए। अब आप अगर इसको दा ग्रेटेस्ट कर देते हो तो दा ग्रेटेस्ट के साथ तो ऑफ भी आता है, और एनी अदर भी नहीं आ सकता। दा सुपरलेटिव डिग्री के साथ ना तो देन आता है और ना ऑफ अदर आता है, तो फिर आपको करेक्शन करने पड़े दो जगह, ग्रेटर में करेक्शन ग्रेटेस्ट, और दूसरा एक ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन एक ऑप्शन में अलाउ है, दोनों ऑप्शन में अलाउ नहीं है। तो ये तो फिक्स है, देन लगा है, एनी अदर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री आनी है, कंपैरेटिव डिग्री भी है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। इफ योर आर रनर एंड बिगर देन 18 years you can test your endurance level by running for the half marathon। अगर तुम एक रनर हो और 18 साल से प्लस के हो तो तुम अपना लेवल, एंड्योरेंस लेवल चेक कर सकते हो, कैसे, हाफ मैराथन दौड़ के, हाफ मैराथन दौड़ के। बताओ जी मेरे भाई, योर के बाद तो नाउन आनी चाहिए, योर के बाद तो आनी चाहिए, आगे है सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है मेरे भाई, इफ यू आना चाहिए। इफ यू आर अ रनर, अगर तुम एक धावक हो, अगर तुम एक रनर हो, अगर तुम एक धावक हो। अवर स्पेशलिस्ट स्कूल इज होम टू चिल्ड्रन। बताओ, अवर स्पेशलिस्ट स्कूल इज होम टू चिल्ड्रन विद डिफरेंट इन टेलोलैथिकल एबिलिटीज। बताओ जी,
अवर के बाद बोलता है नाउन आनी चाहिए, स्कूल मेरा नाउन है। स्पेशलिस्ट अपने आप में एक नाउन है, स्पेशलिस्ट अपने आप में एक नाउन है। एडजेक्टिव होता है स्पेशल, स्पेशल स्कूल होता है ना, स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल, स्पेशल पार्टी, स्पेशल स्कूल होते हैं ना, जो डम्ब डीफ बच्चे होते हैं उनके स्पेशल स्कूल होते हैं, है ना। तो अवर स्पेशल स्कूल आना चाहिए, स्पेशलिस्ट स्कूल नहीं आना चाहिए। एडजेक्टिव का यूज होगा, ना कि नाउन का यूज होगा। अवर स्पेशल स्कूल, अवर स्पेशल स्कूल, सही बात है मेरे भाई। आगे बढ़ जाता हूं। इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड, which mean if heat and cool are in equilibrium the person is healthy। ये बोला जाता है, सन को माना जाता है हीट, मून को माना जाता है कोल्ड। तो अगर आपके सन मून बैलेंस है, मतलब आपके इस बॉडी में हीट और कोल्ड जो है वह इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब आप हेल्दी हो, आप फिट हो। मैंने बोला सन से पहले द आर्टिकल का यूज होता है और मून से पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा, तो द आना चाहिए था, द आना चाहिए था। इफ द सन एंड द मून, द सन एंड द मून, जितने भी हमारे प्लेनेट है, ग्रहों के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल